हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि इसको हिंदी में हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं, उल्टे शब्द भी बोलते हैं, विलोम शब्द भी बोलते हैं और ओपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं। तो पार्ट वन में हम कुछ एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम और जो बाकी हमारे रह गए हैं एंटोनिम्स वो सारे डिस्कस करेंगे। हम इसके पूरे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, यानी कि वर्ड क्या है, उसका हिंदी में अर्थ क्या है और उसका उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम क्या है। तो हमने वो वाले सिलेक्ट किए जो हमारे जो एग्ज़ाम्स, चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, स्कूल या कॉलेज का, या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या कोई एमबीए की एडमिशन का भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें अक्सर ये वाले एंटोनिम्स आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो वर्ड होता है जेन्युइन। इसका जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है असली। तो असली का उल्टा क्या होगा? नकली या मिलावटी। तो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्पूरियस। तो फिर जेन्युइन का जो एंटोनिम या उल्टा शब्द हुआ वो स्पूरियस। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। तो मेहमान को जो होस्ट करता है उसको बोलते हैं मेजबान। तो इसलिए गेस्ट का जो उल्टा शब्द है एंटोनिम है वो हो गया होस्ट। गेन का मतलब होता है फायदा होना, और उल्टा इसका क्या होता है? नुकसान होना। नुकसान होने को हम क्या बोलते हैं? लूज। तो गेन का उल्टा लॉस भी हो सकता है, नुकसान। ये है वर्ब, नुकसान होना। लॉस मतलब नुकसान। तो उसको गेन को हम लॉस भी बोल सकते हैं, और लूज है मतलब एज ए वर्ब नुकसान होना। जनरल का मतलब है आम, मतलब आम, आम बिल्कुल आम, सबके जनरल एक चीज, आम चीज। तो उसके उल्टा क्या होगा? खास। आम का उल्टा हो गया खास। खास को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पर्टिकुलर, कि वही विशेष है। तो जनरल का जो एंटोनिम है वो है पर्टिकुलर। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा आकार किसी चीज का हो, तो हम कहते हैं जाइंट, मतलब बहुत बड़े आकार की। तो उसके उल्टा जब बहुत ही छोटे आकार की या बोना टाइप कोई चीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? बोने को क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। मतलब ये जाइंट का मतलब बहुत बड़ा आकार, ड्वार्फ का मतलब बहुत छोटा आकार या बोना। ग्रेट का मतलब होता है, एक तो होता है महान, एक होता है बड़ा। तो उसका उल्टा जो होता है स्मॉल, मतलब छोटा या लघु। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज की स्वीकृति देना, परमिशन देना। तो लेकिन अगर मना करना हो तो फिर इनकार करना। इनकार करने को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्यूज। तो ग्रांट का जो उल्टा शब्द है एंटोनिम है वो होता है रिफ्यूज। ऑनर का मतलब होता है सम्मान किसी का करना, इज्जत देना। डिसऑनर का मतलब है अपमान कर देना। तो मतलब ऑनर का उल्टा डिसऑनर हो गया। होप का मतलब होता है आशा, उसका उल्टा होता है निराशा, मतलब उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पेयर। तो होप का उल्टा हो गया डिस्पेयर। होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, जिसको कोई आशा ना हो। तो उसका उल्टा हो गया होपफुल, मतलब आशावान। अगला वर्ड है इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है अज्ञान। तो उसका उल्टा क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉलेज। तो इग्नोरेंस का उल्टा शब्द क्या हुआ? नॉलेज। एंटोनिम हुआ नॉलेज। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कोई चीज दिलचस्प हो, रुचिकर हो। तो उसको गैर दिलचस्प कहते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। तो गैर दिलचस्प को हम कहते हैं अनइंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग का उल्टा एंटोनिम हो गया अनइंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इसका उल्टा क्या होता है? महत्वहीन, जिस चीज की कोई इंपॉर्टेंस ना हो। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट। देखो कई बार हम UN
अन पहले लगा के उसको उल्टा शब्द मान लिया, जैसे इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग हो गया, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट हो गया। इंटेंशनल क्या होता है, इच्छा अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसका उल्टा क्या हो गया, आकस्मिक, अपने आप ही हो गया, कोई चीज एक्सीडेंटली हो गई। एक तो होती है हम सोच समझ कर अपनी इच्छा से करते हैं कोई चीज, एक होती है आकस्मिक तौर पे हो जाती है, एक्सीडेंटल हो जाती है। तो इंटेंशनल का जो उल्टा होता है एक्सीडेंटल, इसको अनइंटेंशनल भी हम कह सकते हैं, एक्सीडेंटल भी कह सकते हैं, अनइंटेंशनल भी कह सकते हैं। आइडल का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास कोई काम ही ना हो, बिल्कुल फ्री में बैठा हो। तो उसका उल्टा क्या होता है, कार्यरत, व्यस्त आदमी जिसके पास बहुत काम हो। तो आइडल का उल्टा हो गया बिजी, क्योंकि व्यस्त को हम कहते हैं बिजी। इल का मतलब होता है जिसकी तबीयत ठीक ना हो, बीमार हो। तो उसके उल्टा क्या हो गया, स्वस्थ। स्वस्थ को अंग्रेजी में बोलते हैं वेल। तो इल का जो उल्टा हो गया हमारा शब्द एंटोनिम हो गया, वो हो गया वेल। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका उल्टा होता है अन्याय। अन्याय को हम कहते हैं इनजस्टिस। लीगल का मतलब होता है कानूनी, जो कानून को ध्यान में रख के कोई चीज की हो उसको कहते हैं लीगल। तो उसका उल्टा क्या, हिंदी में अगर देखें तो गैर कानूनी होता है। गैर कानूनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलीगल। तो फिर लीगल का जो उल्टा शब्द है एंटोनिम है, वो है इलीगल। लीनियंट का मतलब होता है बड़ा कोई उदार दयालु आदमी हो, कि चलो किसी को माफ भी कर सकता है, वो लीनियंट है, मतलब उदार है थोड़ा। तो उसके उल्टा क्या होता है, बड़ा कठोर है, जो सुनता ही नहीं किसी की, बड़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट। तो लीनियंट का फिर एंटोनिम जो है वो हो जाता है स्ट्रिक्ट। अगला वर्ड देखें, मच। मच का मतलब होता है ज्यादा। तो इसका उल्टा होता है लिटल, मतलब थोड़ा या कम। मेच्योर का मतलब होता है परिपक्व, जो सियानप वाली बात करे, वो ऐसी बात करे कि सबको लगे कि हाँ ने बहुत सही बात की है। मेच्योरिटी दिखाता है, उसको कहते हैं मेच्योर, परिपक्व। तो उसका उल्टा क्या होता है, अपरिपक्व, उसको कहते हैं इमेच्योर, जो सियानप वाली बात ना करे, ऐसे ही इधर उधर की बात करे, कोई उसका डिसीजन का, कोई उसकी सुजेशन का कोई सही मतलब ना हो। मेजर का मतलब होता है प्रौढ़ या बालिग, जो मतलब एज के हिसाब से मेजर और माइनर हम बोलते हैं। मेजर का मतलब जैसे मान लो किसी किसी पर्पस के लिए 21 साल का मेजर होता है, किसी के लिए 18 साल का मेजर माना जाता है। तो उससे कम जो एज वाला है उसको कहते हैं माइनर या नाबालिग। तो ये मेजर का उल्टा क्या हो गया, एंटोनिम माइनर। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, अगर मतलब जहाँ पे ज्यादा लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को कह लो, या किसी खास तरह के लोग ज्यादा संख्या में उसके, उनको कहते हैं बहुसंख्यक। और जिनकी संख्या कम होती है उनको कहते हैं माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी का जो एंटोनिम है वो है माइनॉरिटी। मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग, मतलब मेल या पुरुष। तो पुरुष के संबंधित कोई चीज हो तो उसको मैस्कुलिन, तो स्त्री के रिलेटेड हो तो उसको कहते हैं फेमिनिन। तो मैस्कुलिन का एंटोनिम हुआ फेमिनिन। मेक का मतलब होता है बनाना, और मार जो होता है उसका मतलब होता है बिगाड़ना। तो मेक का उल्टा क्या हुआ, मार। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिस कोई मतलब जो गलत चीज का बात, जो चीजों को नेगेटिव ढंग से सोचे, मतलब ये खराब ही होगा, तो उसको कहते हैं नकारात्मक। अगर कोई सोचे कि सब सही होगा तो उसको कहते हैं सकारात्मक, इंग्लिश में उसको कहते हैं पॉजिटिव। तो फिर नेगेटिव का जो एंटोनिम है वो हो गया पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो मतलब आने वाली चीजों को बड़े अच्छे सोचता है, उसकी सोच ऐसी होती है कि वो आशा उसमें होती है। तो आशावादी का उल्टा क्या होता है, निराशावादी, जो हमेशा मतलब उल्टा ही सोचता है कि ये खराब हो जाएगी कोई चीज, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिमिस्ट।
तो ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम हुआ वो हो गया पेसिमिस्ट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो कोई क्लियर ना चीज हो उसको कहते हैं ऑब्सक्योर है। तो उसके उल्टा क्या होगा, स्पष्ट, जो चीज क्लियर हो। तो मतलब स्पष्ट को हम इंग्लिश में क्लियर बोलते हैं। तो ऑब्सक्योर का जो एंटोनिम है वो क्या हुआ, क्लियर। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। तो साधारण कोई चीज है तो उसके अगेंस्ट में जो ओपोजिट है उसका वो है दुर्लभ। मतलब एक तो साधारण है ना, आम चीज है, एक है दुर्लभ, मतलब कभी कहीं मिलती है, तो उसको हम यूनिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑर्डिनरी का जो एंटोनिम हुआ वो हो गया यूनिक। ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार। तो इसका उल्टा जो होता है अनिवार्य। ऐच्छिक ये तो अपनी इच्छा अनुसार है, ये है अनिवार्य, मतलब कंपलसरी है, हर हालत में करना ही करना है। तो इसको इंग्लिश में हम कंपलसरी बोलते हैं। तो ऑप्शनल का जो एंटोनिम है वो हो गया कंपलसरी। प्रिंसिपल का मतलब वो एक तो होता है मालिक, एक होता है प्रधानाचार्य। एक मतलब बेसिकली है कि एक जो ऊपर काम करता है मालिक है, उसका उल्टा होता है अधीनस्थ, मतलब जो किसी के नीचे काम कर रहा है, तो उसको अधीनस्थ भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट। तो प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट। कई बार इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है जो दूसरा क्लॉज होता है उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो देशभक्त का उल्टा क्या होगा, देशद्रोही। तो देशद्रोही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेटर। तो पैट्रियट का जो एंटोनिम हुआ ट्रेटर। पीस का मतलब होता है शांति। तो शांति का उल्टा क्या हो गया, युद्ध। तो युद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉर। तो पीस का जो एंटोनिम है वो है वॉर। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, बहुतायत, समृद्धि, पर्याप्त, मतलब सफिशिएंट है कोई चीज, उसको बोलते हैं प्लेंटी, बहुत है। अगर कम हो या अपर्याप्त तो उसको बोलते हैं स्केर्स। तो फिर प्लेंटी का जो एंटोनिम है वो होता है स्केर्स। परसुएड का मतलब होता है मनाना। तो उसका उल्टा क्या होता है, परसुएड, मनाना का उल्टा हो गया मना करना या रोकना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसुएड। तो परसुएड का जो एंटोनिम हुआ उल्टा शब्द वो हुआ डिसुएड। प्लेंटिफ का मतलब होता है मुकदमा दायर करने वाला, अभियोगी। तो मुकदमे का बचाव करने वाला कौन होता है, डिफेंडेंट, या अभियुक्त भी उसको बोलते हैं। तो उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ का एंटोनिम हुआ डिफेंडेंट। प्रोहिबिशन का मतलब है मनाही किसी चीज की होना, जो चीज मना की गई हो। तो उसका उल्टा होता है परमिशन, मतलब आज्ञा दी हो, जो अलाउड हो चीज, जो हम कर सकते हैं, जिसको करने की आज्ञा हो, हुक्म हो। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। तो उसका उल्टा क्या हुआ, मिलावटी। मिलावटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट्रेटेड। तो प्योर का जो एंटोनिम हुआ वो है अडल्ट्रेटेड। पोलाइट का मतलब होता है शिष्ट या सभ्य। तो इसका उल्टा हो गया अशिष्ट या असभ्य, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पोलाइट। तो पोलाइट का जो एंटोनिम होता है वो होता है इम्पोलाइट। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो इसका उल्टा होता है संपन्नता, समृद्धि। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एफ्लुएंस। तो पॉवर्टी का जो एंटोनिम है, उल्टा शब्द है, वो है एफ्लुएंस। पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो पुल का मतलब होता है खींचना। तो पुश का उल्टा हुआ एंटोनिम हुआ पुल। प्लेजेंट का मतलब होता है रुचिकर, और उसका जो मतलब जो अच्छी चीज लग रही हो, किसी को अच्छा लग रहा हो उसको। तो प्लेजेंट का मतलब होता है रुचिकर। तो इसका उल्टा होता है अनप्लेजेंट, मतलब अरुचिकर। अगला शब्द देखते हैं पंक्चुअल। इसका मतलब है समयनिष्ठ, जो समय का बड़ा पाबंद हो, ध्यान रखता हो। तो उसका उल्टा होता है लेट या अनपंक्चुअल, मतलब जो देर से आता हो।
प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तेज, शीघ्र, जल्दी। तो उसका उल्टा होता है धीमा। धीमे को इंग्लिश में बोलते हैं स्लो। तो प्रॉम्प्ट का जो उल्टा शब्द है एंटोनिम है वो हो गया स्लो। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना, अपनाने से इनकार करना। इसका उल्टा होता है डिनाउंस, इल्जाम लगाना। रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, जो मतलब बड़ा उसका बिहेवियर बड़ा क्रूरता वाला हो। तो उसका उल्टा होता है ह्यूमेन, मतलब दयावान, जिसके अंदर दया का भाव हो। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और उसका उल्टा होता है अधार्मिक, मतलब इररिलीजियस, जो धर्म में ना धार्मिक ना हो। सेलुब्रियस का मतलब होता है जो बड़ा सेहतमंद हो, स्वस्थ हो। तो उसका उल्टा होता है अनहेल्दी, मतलब अस्वस्थ। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, जो बाद में किसी चीज का एनालिसिस करना, मतलब उसके बारे में जानना। एनालिसिस होता है विश्लेषण करना, मतलब किसी चीज को एनालाइज करना कि वो कैसे है, कैसे होगा। ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी, दुखद घटना। उसका उल्टा होता है कॉमेडी, मतलब प्रहसन, मतलब हंसाने वाली कोई चीज होती तो उसको कहते हैं हम कॉमेडी। टॉप का मतलब होता है शिखर पर, चोटी पर। उसका उल्टा होता है बॉटम, मतलब नीचे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। उसका उल्टा होता है वेरिड, मतलब अलग अलग। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और उल्टा उसका होता है वाइस, मतलब दोष, बुराई। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। इसका उल्टा होता है नॉन वायलेंट, मतलब अहिंसक। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल, उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। उसका उल्टा होता है लैंग्वेड, मतलब सुस्त, मुरझाया हुआ। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार। उसका उल्टा होता है कंपल्सरी, मजबूरन, अनिवार्य। विक्टर का मतलब होता है विजेता। उसका उल्टा होता है वैंक्विश्ड, मतलब हारा हुआ, पराजित। वेग का मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। उसका उल्टा होता है डेफिनेट, जो स्पष्ट हो, क्लियर हो बिल्कुल। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। उसका उल्टा होता है डोमेस्टिक, मतलब पालतू। वरी का मतलब होता है परेशानी। उसका उल्टा होता है कंफर्ट, मतलब आराम। रैप का मतलब होता है बंद करना या लपेटना। इसका उल्टा होता है ओपन, मतलब खोलना। रिटन का मतलब होता है लिखित। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, जो जबानी हो। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, और इसका उल्टा होता है राइट, मतलब सही या ठीक। अबव का मतलब होता है ऊपर। इसका उल्टा होता है बिलो, मतलब नीचे। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। उसका उल्टा होता है रिपेल, मतलब दूर हटाना, अपने से दूर हटाना। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित हो जाना एक जगह पे। उसका उल्टा होता है डिसबर्स, मतलब अलग अलग हो जाना। एलोन का मतलब होता है अकेला। तो इसका एंटोनिम होता है टुगेदर, मतलब इकट्ठा। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। इसका उल्टा होता है हार्मफुल, मतलब हानिकारक। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। इसका उल्टा होता है इनडिसेंट, मतलब अभद्र। तो देखा दोस्तों, हमने जो बहुत सारे जो एंटोनिम्स है वो आज डिस्कस किए। उनके मीनिंग क्या होते हैं, उनका वर्ड का मीनिंग क्या है, और उसका उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम क्या है। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो अमूमन जो है एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या हमारा कोई कॉलेज या स्कूल का भी एग्ज़ाम हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी आपको जो आपकी वर्ड पावर इससे काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी, और आप किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।